सो बोर्न एपिटाइट योर मेजेस्टी एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में यहाँ जियोंग ना जबकि एक कैदी बन चुकी थी तो राजा की वाइफ उससे कह रही थी कि तुम इस लड़की को कहाँ लेके जा रहे हो। तो राजा भी बता रहा था कि मैंने ना इसके लिए एक खास जगह तैयार करवाई है। तो ये सुन के ना यहाँ पे जियोंग तो शॉक हो गई थी और उसे लग रहा था कि अब तो वो नहीं बचने वाली। और साथ ही वो उससे कह रही थी कि मुझे ना इस चीज से डर लग रहा है। पर यहाँ वो तो उससे मजाक करते हुए कह रहा था कि ठीक है मैं तुम्हारा ना डर अभी दूर कर देता हूँ। और वो ना यहाँ पे उसके सिर के ऊपर कपड़ा डाल देता है। अब ना कुछ अनजान नहीं दिखेगा, तुम्हें ना डर भी नहीं लगेगा। फिर बाद में जब यहाँ उसके कमरे में दिखाया जाता है राजा के यहाँ उसका ना ट्रीटमेंट चल रहा था, यानी कि एक वैद्य ना उसका इलाज कर रहा था। उसे ना जंगल में उस तीर से मारने की कोशिश की थी। तो यहाँ वो वैद्य बता रहा था कि अच्छा हुआ कि आपको समय पे ना किसी ने अपनी चोट पे दवाई लगा दी, इस वजह से ना खून बहना रुक गया था, इसलिए शायद आपकी जान भी बच पाई है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे उसे तो जियांग की याद आती है कि उसी ने असल में उसकी जान बचाई थी, यानी कि उसके चोट पे दवाई लगाई थी। तो फिर कुछ देर बाद ना वो यहाँ पे सब लोग को बाहर भेज देता है और सिवाय उसके पत्नी की। तो यहाँ पे उसकी पत्नी ना बार बार उससे पूछने की कोशिश कर रही थी जियांग के बारे में कि वो लड़की है कौन और वो यहाँ पे आप उसे क्यों लाए हैं, यानी कि उसके मन की बात जानने की कोशिश कर रहे थे। पर फिर भी यहाँ पे राजा तो उसके बातों का जवाब नहीं दे रहा था और साथ ही में उससे मजाक करते हुए उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है जियोंग के लिए जो जगह तैयार करवाई गई है ना वो ना किसी रानी के जगह से भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो फिर जब हमें यहाँ पे उसी जगह को दिखाया जाता है, वो जगह असल में और कोई नहीं बल्कि एक काल कोठरी थी जो कि महल के ठीक बाजू में बनी हुई थी और यहाँ जियोंग और उसके दोस्त को यहाँ पे बंद करके रखा हुआ था। तो यहाँ जियोंग ने इस बात से गुस्सा हो गई थी और उसे ना ताना मार रही थी कि वाह क्या खास जगह है, मुझे तो ये जगह काफी ज्यादा पसंद आई। तो यहाँ गिलजुन तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हुए उससे कह रही थी कि कम से कम हम लोग जिंदा तो है, उन्होंने हमें मारा तो नहीं, और साथ ही में ना अच्छे कपड़े भी तो मिले हैं हमें पहनने के लिए। लेकिन फिर बाद में हमें यहाँ पे ह्योंग की पत्नी को दिखाया जाता है, यानी कि राजा की वाइफ को। वो यहाँ पे ना अपने डैड के साथ मिलके कोई प्लान बना रही थी। यहाँ वो दोनों ही ना जियोंग के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़की है कौन, उसका रिश्ता ह्योंग के साथ क्या है। वो यहाँ पे जियोंग की जासूसी करने और यहाँ ग्रैंड प्रिंस को एक संदेश भिजवाने का फैसला करते हैं फिर। और वही दूसरी ओर हमें यहाँ पे किचन में दिखाया जाता है जहाँ की ना ढेर सारा खाना बन रहा था और यहाँ पे काम चालू था। और साथ ही में यहाँ पे जो हेड शेफ था ना वो यहाँ पे जियोंग के बारे में बातें करने लग गए थे कि वो लड़की है कौन और उसे राजा महल में भला क्यों लेके आए हैं। और साथ ही में उसे ये भी पता चल जाता है कि उस लड़की को ना यहाँ का नया चीफ रॉयल कुक बनाया जाने वाला है। इस वजह से ना इन दोनों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन भी होने वाला है शायद। तो ही कुछ देर बाद में यहाँ पे ह्योंग की दादी ने यानी कि राजा की दादी ने वहाँ पे कुछ लड़कियों को भेज दिया था जो कि यहाँ पे खाने का ऑर्डर देने आई थी। और साथ ही में ह्योंग की पत्नी की ओर से भी एक लड़की आई थी खाने का ऑर्डर देने के लिए। यहाँ हमें इस बात से ये पता चलता है कि यहाँ महल की दो सबसे पावरफुल औरतें जो कि एक राजा की दादी और दूसरी राजा की वाइफ है, वो ना अपना सिक्का जमाना चाहती थी किचन के ऊपर। लेकिन दूसरी ओर जब हमें यहाँ राजा की दादी को ही दिखाया जाता है जो कि ना इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा थी कि वो एक अनजान औरत को महल में कैसे लेके आया। और साथ ही में उसे एक कुक भी बना दिया गया और तो उसने गवर्नर होंग को सजा भी दे दी। मुझे ना इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और साथ ही में वो यहाँ पे प्लान बनाने लग गई थी उसकी अगली चाल के लिए। तो फिर कुछ देर बाद ना यहाँ पे ह्योंग की पत्नी उसके भाई को बुलाती है जियोंग के बारे में पता करवाने के लिए। और साथ ही में वो जब इस बात के बारे में उसे कुछ नहीं बताता तो वो कहती है कि गवर्नर होंग उसकी ना सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए और ये मेरा आदेश है। वो यहाँ पे ना ये बात को काफी ज्यादा गुस्से में कह रही थी। तो फिर वो ना सीधे ही जाके पिता को शिकायत करने लग जाता है और कह रहा था कि आप ना कब तक उनकी ऐसी गुलामी करते रहोगे। तो ये बात सुन के उसके पिता तो गुस्सा होते हुए उससे कह रहे थे कि तुम ना बस चुप रहो। और साथ ही में उसे ये एक आइडिया देते हुए कह रहा था कि हम ना ह्योंग की पत्नी की बजाय ना वो जो नई लड़की आई है ना उसे सपोर्ट करे तो कैसा होगा। लेकिन यहाँ पे उसके पिता तो इस आइडिया को ना बिल्कुल ही बकवास कह के मना कर देते हैं। फिर जब यहाँ पे रात में ना ये दोनों जब अपनी काल कोठरी में थी तभी यहाँ पे एक लड़का आके ना उन्हें वहां से छुड़ा के ले जा रहा था जो कि यहाँ पे नकाब पहने हुए था। तो ये देख के यहाँ पे ना वो दोनों भी शौक थी, लेकिन फिर भी ना वो दोनों तो उनके पीछे पीछे चली गई थी। तभी यहाँ पे फिर वो बचते बचाते एक जगह पे आके पहुंचते हैं जो की जगह ना काफी ज्यादा खूबसूरत थी और यहाँ पे सभी लोग ना नकाब पहने हुए थे। यहाँ उन्हें इन सबके बीच में उसी आदमी को ढूंढने की कोशिश करती है जिसने की उसे अभी अभी बचाया है। लेकिन वो यहाँ पे जब एक आदमी के पास पहुंचती है और वो आदमी जब यहाँ पे अपना नकाब उतारता है तो वो और कोई नहीं बल्कि ह्योंग था। और साथ ही में उससे पूछ रहा था कि अब बताओ तुम्हें ऐसे आजाद होके ये चांदनी रात की सैर कैसी लगी। और यहाँ पे हमें ये बात से पता चलता है कि ये सारा प्लान असल में राजा का ही था उसे ऐसे बाहर निकालने का। और वो नकाबपोश आदमी और कोई नहीं बल्कि इस महल का एक काफी ज्यादा मशहूर विदूषक जेस्टर गोंगिल था जो कि यहाँ पे राजा के कहने पे ही ना उसने उसे वहां से बचा के बाहर निकाला था। तो इस बात से यहाँ पे जियांग को तो एहसास हो गया था और साथ ही में उसके दोस्त को भी कि उसके साथ ना इन लोगों ने मिलकर काफी बड़ा मजाक किया। और यहाँ पे उस नकाबपोश वाले आदमी को देख के तो यहाँ गिलगियोंग तो पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठी। लेकिन वही यहाँ जियांग जब उसका नाम सुनती है गोंगिल तो उसे ना एक मशहूर कोरियन फिल्म किंग एंड द क्लाउन की याद आ जाती है। तो इस बात से उसे तो पक्का यकीन हो गया था कि वो ना सच में वक्त में पीछे आ चुके हैं। इस बात से ना राजा भी खुश हो गया था और वो यहाँ पे सब लोग को इनाम देता है और साथ ही में सब लोग काफी ज्यादा खुश होकर जश्न मना रहे थे। और वही बाद में ना यहाँ राजा ना अकेले में गोंगिल को एक आदेश देता है और उससे कह रहा था कि जंगल में जो मुझ पे हमला हुआ था ना तुम्हें उसके बारे में पता लगाना होगा। और साथ ही में बाद में वो जाके जियांग से भी मिलता है और उससे ना दोबारा भागने की कोशिश करने पे तुम्हें इस बात से ना सजा मिलेगी। पर इस बात से ना जियांग भी गुस्सा हो गई थी और वो ना राजा को ही ताना मारते हुए उससे कह रही थी कि तुमने भी तो इतने बड़ा मजाक किया हमारे साथ। तो ये सुन के ना वो भी गुस्सा हो गया था और वो यहाँ पे ना अपने जल्लादों को आदेश देता है कि गर्म लोहे की ना छड़ी ले आई जाए ताकि वो इन दोनों के ऊपर ना निशान बना सके। तो ये देख के ना यहाँ पे दोनों ही काफी ज्यादा डर गए थे। तो यहाँ जियांग ने अपनी गलती मानते हुए उससे माफी मांग रही थी, कह रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो। और साथ ही में वो यहाँ पे वादा भी कर देते हैं कि माफ करना मैं आपसे ना कभी भी भागने की कोशिश नहीं करूंगी। तो उसके
ऐसी हालत देख के ना राजा ना सजा रोक देता और साथ ही में उसे कह रहा था कि मुझे ना भूख लगी है, इसलिए तुम ना कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना के ले आओ। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए ना जियांग कहते हैं कि मुझे ना एक असिस्टेंट चाहिए, वो कि मेरी दोस्त है गिलगिंग। तो इस बात को ना यहाँ राजा भी मान गया था। तो साथ ही में वो यहाँ पे उसके सामने एक काफी बड़ी शर्त भी रखता है कि अगर सिर्फ तुमने अपनी जान बचाने के लिए कोई पुराना सा खाना बना दिया बकवास वाला तो तुम ना मरोगी। ये बात याद रखना, अगर तुमने अपनी जान दाव पे लगा के कुछ नया बनाया, अच्छा बनाया, टेस्टी, तो तुम्हें ना जिंदा रहने का मौका मिलेगा, लेकिन सिर्फ तभी जब मैं तुम्हारे खाने से खुश होऊंगा। तो जियांग भी ना इस बात से राजी हो गई थी और वो ना यहाँ पे कसम खाती है कि वो जिंदा रहने के लिए यहाँ पे कुछ भी करेगी। और उसके ऐसी हिम्मत देख के ना यहाँ पे गिलगोंग की भी थोड़ी हिम्मत आ गई थी और वो भी ना उसका साथ देने का फैसला करती है। यहाँ पे ये दोनों ही ना काफी ज्यादा डरते हुए एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। तो जब ये दोनों ना यहाँ पे किचन में आके पहुंचते हैं तो यहाँ के बाकी कुक ना इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और कह रहे थे कि ये तो परंपराओं का अपमान है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि किसी भी औरतों को यहाँ पे किचन में आने दिया आपने। वो तो यहाँ पे ना जियोंग से सवाल भी करने लग गए थे उसके बैकग्राउंड और उसकी खाना बनाने की कला को लेके, जैसे कि वो यहाँ पे ना किसी दुश्मन से पूछताछ कर रहे थे। जियोंग भी ना बड़ी स्मार्ट थी, वो यहाँ पे ना कहती है कि मैं ना काफी दूर से आई हूँ और इतनी दूर से कि आप ना उस जगह के बारे में जानते तक नहीं हो। और इस बात से ये साफ हो जाता है कि इनमें से कोई भी ना यहाँ पे जियांग को पसंद नहीं कर रहा था, पर फिर भी यहाँ पे जियांग को तो रसोई में काम करने की इजाजत मिल गई थी क्योंकि राजा का हुक्म जो था। तो वो जब यहाँ पे किचन में ना घूमते हुए कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ जियांग को पता चलता है कि यहाँ तो काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि उसके समय में ना काफी ज्यादा मशहूर है, लेकिन यहाँ के लोग तो इस बात को जानते तक नहीं। और यहाँ गिलगियों की ना सुनने की शक्ति काफी ज्यादा कमाल की थी। तो वो कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि शायद ना यही कहीं कहीं छुपा हुआ हिरन का मांस है और शायद ना ये वही हिरन है जो कि पिछली बार राजा ने शिकार किया था। तो ये देखते हुए यहाँ पे जियांग के दिमाग में ना काफी अच्छा सा प्लान आता है और वो यहाँ पे सब लोग से कह देते हैं कि मैं ना हिरन के मांस का स्टेक बनाने वाली हूँ और वो भी काफी ज्यादा अच्छा, जो कि उसकी ना खासियत भी है। और वो यहाँ पे ना काफी सारे अच्छे अच्छे तरीके इस्तेमाल करके काफी अच्छा सा खाना बना देती है। और यहाँ उसने वही डिश बनाई थी जो कि उसने ना वो कॉम्पिटिशन के दौरान बना के वो कॉम्पिटिशन को जीत लिया था। लेकिन वही ये बात जब यहाँ राजा की पत्नी को पता चलती है कि उसने ना जियोंग को रसोई में जाने की इजाजत दी है और वो लड़की असल में राजा के मारे हुए हिरन के मांस की मदद से खाना बना रही थी, तो ये देख के ना उसकी तो जलन और गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया था। वो यहाँ पे उसकी सबसे भरोसेमंद या जो उसकी कोट ले रही थी ना, वो यहाँ उससे कह रही थी कि तुम जाके ना जियोंग के ऊपर नजर रखो और उसकी हर एक छोटी चीज की इन्फॉर्मेशन ना मुझे ला के देना, ताकि वो जब भी कोई गलती करे ना तो मैं उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता। जब यहाँ पे फिर बाद में कि राजा के खाने का समय हो गया था और यहाँ पे शाही टेबल ला के ना उसे फिर जियोंग यहाँ खाना परोस रही थी और साथ ही में उससे कह रही थी कि ये ना एक हाउटी कुजीन है जो कि फ्रांस के ना एक बहुत ही मशहूर रसोई का हिस्सा है, आपको ये पसंद आएगी। लेकिन यहाँ राजा और उसके बाकी लोग ना जब इन डिशेस का नाम सुनते हैं तो वो ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि ये कैसे अजीब से नाम है। तो यहाँ जियोंग ना सबसे पहले कोर्स के तौर पे उसे यहाँ कच्चे मांस से बना हुआ एक डिश सर्व करती है और साथ ही में ना वो यहाँ पे उसी के सामने उसी खाने को प्रिपेयर कर रही थी उसके लिए और साथ ही में उसे परोस भी रही थी, जो कि यहाँ पे उसे ना टेबल साइड सर्विस कह रही थी। यहाँ पे वो तो इस बात से काफी ज्यादा हैरान था और साथ ही में ना वो यहाँ कच्चा मांस खाने से पहले थोड़ा हिचकिचा भी रहा था, लेकिन जब ना वो उसे टेस्ट करता है तो उसे ना काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, उसका टेस्ट ना काफी ज्यादा अच्छा था। और साथ ही में ना वो फिर बाद में यहाँ पे उसे मटर का सूप भी पेश करती है जिसकी खुशबू सुन के ना यहाँ पे राजा को भी ना ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब जब बारी थी मेन कोर्स की तो जियोंग ना हिरन की जीप को राजा के सामने ना एक कोयले की आग पे उसे पका रही थी और साथ ही में उसे बता भी रहे थे कि हिरन की जीप ना काफी ज्यादा कीमती और टेस्टी होती है और इसका रिश्ता ना सीधे ही राजा की ताकत से जुड़ा हुआ होता है। तो यार राजा ना उसके ऐसे खाने बनाने के तरीके और साथ ही में उसके इतने ज्यादा अच्छी नॉलेज से भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और शायद ना उसे इस बात से यकीन भी होने लगता है कि शायद ना जियोंग सच में फ्यूचर से आई होगी। तो उसे इस बात से ये तो यकीन हो ही जाता है कि असल में जियोंग कोई आम लड़की नहीं है, वो काफी ज्यादा स्पेशल है। और साथ ही में ना वो उससे यहाँ पे सीधे भी पूछ लेता है कि तुमने ये खाना बनाना सीखा कहाँ से। तो जियोंग ने ये बात सुन के यहाँ पे सच बोलने का फैसला करते हुए उसे बता रही थी कि मैं ना फ्यूचर से आई हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसे तो मजाक लग रहा था और उससे कह रहा था कि क्या तुम पागल हो। और उसके बाद पे यार वो तो यकीन ही नहीं कर रहा था, लेकिन साथ ही में वो उससे ये भी कहता है कि मैं ना तुम्हारे इस खाना बनाने की टैलेंट से काफी ज्यादा खुश हुआ हूँ और उसे पूछ रहा था कि तुम्हें ये बात कैसे पता कि मुझे ये डिश इतनी ज्यादा पसंद आई। तो वो फिर यहाँ पे उसे बताने लग गई थी कि मैंने ना इसके बारे में ओनिगुन यानी कि एक बहुत ही मशहूर ऐतिहासिक किताब में इससे पढ़ा था। तो ये सुन के वो भी काफी ज्यादा हैरान था और पूछ रहा था कि तुम ये नाम जानती ऐसे हो। लेकिन जियांग ना फिर से जब उसे खाना खिलाने लगती है तो यहाँ उसे ना फिर से अपनी माँ की याद आ गई थी जो कि बचपन में ना उसे सेम इसी तरीके से खाना खिलाती थी। ये ना उसके लिए काफी ज्यादा इमोशनल पल था। लेकिन जब उसी समय यहाँ भी उसकी पत्नी ना उससे मिलने के लिए उसके कमरे के बाहर आ गई थी, पर यहाँ राजा का सेवक ना उसे वहीं रोक देता है और वो अंदर नहीं जाने दे रहा था क्योंकि राजा ने उसे आदेश दिया था कि किसी को भी अंदर मत आने देना। पर फिर भी यहाँ पे उसकी पत्नी तो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजा ने उसे दरवाजे के बाहर ही रोक देता और कह रहा था कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ। और ऐसा ना उसके साथ पहली बार हुआ है, यानी कि उसके पति ने पहली बार उसे ऐसे अंदर आने से मना कर दिया। पर उसके जाने के बाद जब यहाँ जियोंग भी जा रही थी तो राजा ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता और उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है मैंने ना तुम्हें चुना है। तो ये सुन के यहाँ पे जियोंग तो काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद कहीं ये मुझे ना उसकी दूसरी पत्नी ना बना ले, जिस वजह से कि हिस्ट्री ना पूरी चेंज हो जाएगी। इस बात से ना वो डर गई थी और सोच रही थी कि यार पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। फिर बाद में ना यहाँ पे चीफ रॉयल सेक्रेटरी इम सुनजे जियोंग से यहाँ पे अकेले में मिलते हुए उसे बता रहा था कि अगर तुम ना राजा की जासूसी करके उसकी सारी बातें मुझे बताओगी ना तो मैं ना राजा की पत्नी कांग से ना तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये मैं तुम्हें वादा करता हूँ।
तो ये बात सुन के यहाँ पे जियोंग तो समझ गई थी कि यहाँ पे महल में ना हर कोई उसे ना उनके फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन वो यहाँ पे उसे ना मना करने की बजाय उसे एक चालाकी वाली शर्त रखते हुए उससे कह रही थी कि अगर तुम लोग मेरा जंगल में खोया हुआ वो बैग ला के दोगे मुझे तो मैं ना तुम्हारे ऑफर के बारे में जरूर सोचूं। लेकिन पहले तो यहाँ पे उसे ना ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है, पर फिर भी ना वो इस बात के लिए मान गया था। लेकिन वही दूसरी ओर यहाँ पे राजा की पत्नी ना फिर से जियोंग के खिलाफ एक साजिश रचती है कि उसे ना कैसे फंसाना चाहिए। वो यहाँ पे उसे कह रही थी कि शाही रसोई के जो भी कुक है ना वो सारे मिलकर जियोंग को इतना ज्यादा परेशान करेंगे कि वो ना खुद ही महल छोड़ के चली जाएगी, ऐसा कुछ करना होगा। वो यहाँ पे कह रही थी कि तुम जाके ना ये बात कुक मीन से कहो और वही ना ये सारी चीजों की जिम्मेदारी लेगा। तो इसी वजह से ना दूसरे दिन जियोंग और उसके दोस्त के साथ रसोई में ना काफी ज्यादा बुरा बर्ताव होता है, यानी कि उसे परेशान किया जा रहा था। यहाँ जानबूझ के ना गीली लकड़ियां चूल्हे में डाल दी गई थी ताकि इस वजह से ना काफी ज्यादा धुआं हो जाए और उन दोनों को काफी ज्यादा परेशानी हो इस चीज से। और तो और उसके खाने में ना यहाँ पे वो काफी कीड़े मकोड़े भी मिला दे रहे थे, जिस बात से यहाँ पे जियोंग ना काफी ज्यादा परेशान होने लग गई थी और वो यहाँ फिर भी ना हिम्मत नहीं हारती और जैसे तैसे यहाँ पे दिन भर के इतने सारे काम और परेशानियों के बाद भी ना वो अपना दिन जैसे तैसे काट ही लेती और फिर से वो ना कहाँ से अपने जेल की कोठरी में चली गई थी उसके दोस्त के साथ। और वो यहाँ पे उसके दोस्त से कह रही थी कि तुम्हें पता है उस रसोई से ज्यादा ना तो मुझे शांति इस जेल में मिल रही है। और साथ ही में वो यहाँ पे दुखी होते हुए कह रही थी कि अगर मैंने राजा को दूसरे कुक के बारे में बताया कि वो मुझे परेशान कर रहे हैं तो पता नहीं वो उनके साथ क्या करेंगे, हो सकता है कि वो ना लोगों को मार भी देगा, जो कि मैं ये नहीं चाहती। तो जब यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे राजा के साथ ना उनके सभी मंत्री तंत्रियों की मीटिंग चल रही थी और यहाँ पे सभी लोग ना मिलकर यहाँ रिजाइन दे रहे थे क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जियोंग को सजा दी जाए, लेकिन यहाँ राजा ने इस बात से इनकार करते हैं। इस वजह से ना यहाँ पे सभी लोग रिजाइन करने वाले थे और साथ ही में इस बात के लिए राजा के ऊपर काफी ज्यादा दबाव भी देते हैं। तो इस बात से यहाँ पे राजा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो ना यहाँ पे इन सभी के विद्रोह से लड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाता है। वो यहाँ पे सब लोग को कह रहा था कि जियांग को ना अभी इसी दरबार में लाया जाए। तो जब यहाँ पे जियांग को ना वहाँ लाया गया था तो यहाँ पे सभी लोग मिलकर ना उसे मौत की सजा देने के लिए कह रहे थे। तो यहाँ राजा ना सबकी बातें सुनने के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा शॉकिंग फैसला करता है। तुम लोगों को पता है कल रात में इस औरत ने मुझे काफी ज्यादा अजीब डिश परोसी थी कल रात, और तो और ना मैं काफी ज्यादा चौंक भी गया था इस चीज से, इसलिए मैं ना तुम सबको आदेश देता हूँ कि इसे ना तुरंत ही चीफ रॉयल कुक के तौर पे नियुक्त किया जाए। तो इसी फैसले की वजह से यहाँ पे सब लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और सभी लोग शांत हो गए थे कि इसने अभी अभी क्या कहा। तो यही बात जब यहाँ उसकी दादी के पास पहुंचती है तो वो भी इस बात से शॉक थी और वो यहाँ पे कह रही थी कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो एक अनजान औरत के लिए अपनी सारी हदें पार कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही में वो ये भी कह दे कि अपना शायद मैं इस मामले में चुप नहीं रह सकती, मुझे ना कुछ करना ही होगा। और इसी बात की वजह से यहाँ पे राजा की पत्नी भी ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो सोच रही थी कि जियांग को मामूली सोचने में ना हमने गलती कर दी, वो तो काफी ज्यादा चालाक है और वो ना यहाँ पे उसे रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान को अंजाम देने की कोशिश करने वाली थी अब, क्योंकि उसे यहाँ पे लग रहा था कि अब ना राजा तो पूरी तरीके से उस जियोंग के वश में चला गया है। तो फिर जब यहाँ जियोंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रसोई में थी, तभी ना राजा की पत्नी की कोर्ट लेडी वहां आके उसे बता रही थी कि राजा की दादी ने ना आपको मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए आपको चलना होगा। तो इस बात से यहाँ पे जियोंग को भी काफी ज्यादा हैरानी हो रही, उसे ना इस बात से काफी ज्यादा डर लग रहा था। तो जब ना वो यहाँ पे उनसे मिलने के लिए पहुंचती है, यहाँ रानी उनसे कह रही थी कि मुझे ना तुम्हारे टैलेंट के ऊपर शक है और तुम्हें ना खुद को साबित करने के लिए मुझे भी कुछ बना के खिलाना होगा, वो भी अच्छा, और मुझे वो पसंद आना चाहिए। और कह रहे थे कि तुम्हें ना किचन के सबसे होनहार शेफ के साथ मुकाबला करना होगा और मेरी शर्त तुम्हारे सामने ये है कि अगर तुम वहाँ हारी ना तो तुम्हें सजा के तौर पे यानी कि तुम्हारा एक हाथ काट दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पे बेचारे जियांग को कुछ देर बाद डरते हुए ये पता चलता है कि इसके पीछे ना असल में राजा की पत्नी का हाथ है, वो ये सब करवा रही है। उसी ने ही ना रानी को भड़काया है और उसी ने इस कंपटीशन के लिए उसे सुझाव भी दिया था। तो जियांग इस बात से ये भी समझ गई थी कि ये सिर्फ कोई कंपटीशन नहीं है बल्कि उसे ना मारने की तैयारी चल रही है, उसे ना इन सब से अब अकेले ही लड़ना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कि वो कैसे कर पाएगी। लेकिन वही दूसरी ओर राजा को यहाँ पे ना एक काफी ज्यादा सीक्रेट बात पता चलता है कि उसके माँ की मौत से जुड़े हुए ना ऐतिहासिक ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है, इसलिए वो यहाँ पे प्लान बनाता है कि उसे ना रात को छुपके से वो रिकॉर्ड निकालना होगा, उसे देखना है कि हुआ क्या था। इस बात से हमें ये पता चलता है कि वो ना जियांग के मामले में उलझा हुआ है, फिर भी वो यहाँ उसके असली मकसद को नहीं भूला जो कि उसकी माँ के मौत का बदला लेना था। तो फिर कुछ देर बाद उसे ये बात भी पता चलती है कि उसकी दादी ने असल में जियांग के साथ एक कंपटीशन रखने का फैसला किया है, अगर वो इसमें हारी तो वो उसका हाथ काट देगी। इस बात से ना वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गया था और उसे इस बात से पता चल गया था कि ये मामला ना इतना आसान नहीं है, ये बस एक खाने के बारे में नहीं है बल्कि वो लोग तो उसकी जान लेना चाहते हैं। तो जब हमें यहाँ पे उसी दिन दिखाया जाता है जिस दिन कंपटीशन होने वाला था, यहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा तनाव में थे और साथ ही यहाँ सीनियर शेफ और यहाँ जियोंग के बीच में ना कंपटीशन होने वाला था और ये दोनों भी ना काफी ज्यादा तैयार। लेकिन अचानक ही ना जब यहाँ पे ह्योंग आ गया था तो उसे देख के ना यहाँ पे सभी लोग हैरान थे। यहाँ राजा ना सीधे ही अपने दादी के पास जाते हुए उससे कह रहा था कि अगर ये कंपटीशन हो रहा है तो सभी नियम ना सबके लिए बराबर होने चाहिए। और साथ ही में ना वो यहाँ पे एक नया नियम को लागू करता है, ये कह रहा था कि आज जो भी जीतेगा ना इस कंपटीशन में उसे छोड़ के यहाँ पे सभी हारने वाले बावर्चियों का ना एक एक हाथ काट दिया जाएगा। तो ये बात सुन के यहाँ पे सभी लोगों के तो होश उड़ गए थे और यहाँ पे सभी बावर्ची ना यानी कि सभी शेफ डरने लग गए थे, यानी कि यहाँ पे ह्योंग ने ना सीधे ही इस कंपटीशन को जिंदगी और मौत का कंपटीशन बना दिया है और यहाँ पे अब किसी के लिए भी पीछे हटने का तो कोई चांस ही नहीं है, इन लोगों को जीतना ही होगा। और उसके ऐसे ऐलान के बाद ना यहाँ पे कुछ लोग एक मशीन ले आते हैं जो कि हाथ काटने के लिए थी। तो इससे ना ये लोग यहाँ पे और भी ज्यादा डरने लग गए थे, खास करके यहाँ पे जियोंग। उसे लग रहा था कि अब ना शायद पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है और साथ ही में उसके यहाँ पे डैड को भी याद कर रही थी और
कह रहे थे कि मुझे ना ये कंपटीशन जीतना ही होगा ताकि मैं घर वापस जा सकूं। और यहाँ पे राजा भी ना उसकी तरफ देखते हुए अपने ही मन में कह रहा था कि अगर तुम सच में ना फ्यूचर से आई हो, तुम ना उन लोगों को कुछ ऐसा बना के दिखाओ जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही बना सकती हो और कोई नहीं। ये ना एक तरीके से जियोंग के लिए चैलेंज और ना उसका हौसला बढ़ाने के लिए एक उम्मीद भी थी, क्योंकि वो सच में यहाँ पे देखना चाहता था कि जियोंग ना किस काबिल है। और इसी सीन के साथ बॉर्न एपेटाइट योर मैजेस्टी के एपिसोड 3 की एंडिंग होती है।